नमोस्तु आचार्य श्री ज्ञानचंद पाटनी भिलाई छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रहे हैं कि गर्भालय किसे कहते हैं एवं इसमें किसका प्रवेश वर्जित है। गर्भालय, गर्भ का आलय, जहाँ पे किसी का जन्म होता है वो गर्भालय कहलाता है। हमने जो मंदिर में वेदी बनाई है वो वेदी ही सचमुच जहाँ पर हम भगवान का जन्म कराते हैं। 5 कल्याणक होते हैं भगवान के, तो हम जब भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं तो प्रतिष्ठा के लिए एक गर्भ स्थान बनाते हैं जहाँ पर हम स्थापना निक्षेप से उसमें बालक का जन्म कराते हैं। 5 कल्याणक जो हैं वेदी में ही होते हैं, क्योंकि हम यहाँ जिन बिंब की स्थापना कर रहे हैं, साक्षात तीर्थंकर की स्थापना नहीं कर रहे, उनकी जिन बिंब की प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं। बहुत ही लोग विकल्प में हैं। देखिए, साक्षात तीर्थंकर और उनकी प्रतिमा में बहुत अंतर है। साक्षात तीर्थंकर का अभिषेक नहीं होता है, लेकिन जिन बिंब का अभिषेक होता है। साक्षात तीर्थंकर को तो सौधर्म इंद्र भी नहीं छू सकता, नहीं उनको स्पर्श कर सकता है, उनको टच नहीं कर सकता है। केवल ज्ञान हो जाने के बाद, केवल ज्ञान तो छोड़ो, मुनि बन जाने के बाद भी उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम प्रतिमा बन जाती है तो सभी स्पर्श करते हैं। तो प्रतिमा का और साक्षात जिन का बहुत दोनों में अंतर होता है। तो हम साक्षात जिन का तो वहाँ गर्भालय नहीं बना रहे हैं, जिन बिंब का गर्भालय बना रहे हैं। जिनेन भगवान जो हैं उनकी प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो मंदिर में जो जहाँ वेदी है वह वेदी ही उनकी गर्भालय कहलाती है। उस गर्भालय में शुद्ध वस्त्र पहन करके, शुद्धि रख करके, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके कोई भी प्रवेश कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो। लोग स्त्रियों को पापी समझते हैं, दुरात्मा समझते हैं, निकृष्ट पर्याय समझते हैं। गर्भालय में प्रवेश नहीं कर सकती, शुद्ध वस्त्र पहन करके वो भी प्रवेश कर सकती है। सच में आपको पता है गर्भालय में तो पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। साक्षात जो पंच कल्याणक हैं उस गर्भालय में पुरुष की एंट्री नहीं है, सची इंद्राणी ही जाती है, और जो सौधर्म इंद्र है वह बाहर ही खड़ा रहता है। यदि आप उसे गर्भालय मानते हैं तो, और इसको मंदिर का भी गर्भालय यदि मानते हैं आप, तो उस गर्भालय में फिर पुरुष की एंट्री कैसे हो पाएगी? ये सोचने का विषय है। इसलिए कभी भी शुद्ध जो पवित्र, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों ही गर्भालय में प्रवेश कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री किरण जैन बड़ा मलेरा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं कि अनाहारक मार्गणा में कौन कौन से ज्ञान होते हैं। आहारक और अनाहारक। आहारक जो है 3 शरीर और 6 प्राप्तियाँ, ये जो हैं इनकी पूर्णता का हो जाने का नाम जो है वो आहारक है, और इनकी पूर्णता नहीं होना इसका नाम अनाहारक है। अनाहारक जीव किस स्थिति में होता है? एक तो विग्रह गति में जो है वो अनाहारक होता है। जब जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को ग्रहण करने जाता है, उसके बीच में जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं, उस समय वो अनाहारक होता है। और जो केवली जो समुद्र घात करते हैं, तो समुद्र घात के समय में जो दंड कपट को छोड़ करके प्रतर और लोक पूरण, ये 2 स्थिति में जीव जो होता है वो अनाहारक होता है। उस समय कार्मठ शरीर होता है, और विग्रह गति में भी कार्मठ शरीर होता है, उस समय जीव अनाहारक होता है। तो अब देखिए, अनाहारक अवस्था में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उसको हो सकता है, और जो है अवधि ज्ञान भी उसके लिए हो सकता है, लेकिन मनापरय ज्ञान नहीं हो सकता है। अवधि ज्ञान एक भाव से दूसरे भाव जाता है, इसलिए अवधि ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान तो जीव के साथ संसार अवस्था में है ही है। और रहा अब जो समुद्र घात अवस्था में जो प्रतर और लोक पूर्ण जो अनाहारक अवस्था है, उस समय जीव के साथ कौन सा ज्ञान है? वो केवल ज्ञान है। इस प्रकार अपन देखते हैं अनाहारक अवस्था में सिर्फ मनापरय ज्ञान को छोड़ दो तो शेष सभी ये 4 जो ज्ञान बताए वो होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री गरिमा जैन बाहुबली एंक्लेव दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं कि ऐसो पंचणमो यारो सब्बा पावा पड़ासिणो
मंगलाड़म च सभ्य सिम परमम होई मंगलम। तो गुरुदेव इसमें कभी कभी ऐसा पढ़ने में आता है, कहीं कहीं णमोयारो मिलता है तो कहीं कहीं णमोकारो, तो इसका समाधान करें। प्राकृतम बहुलम, देखिए प्राकृत भाषा में बहुलम बहुलता है, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं एक ही शब्द के। तो ये नमो यारो और नमोकारो दोनों का अर्थ ही नमस्कार है। बस यहाँ पर का लोप होकर के आ हो गया, आ को या हो गया तो नमो यारो बन गया, ठीक है ना। और नमस्कार का नमोकारो, नमोकारो तो का सा का लोप करके का को द्वित हो गया तो नमोकारो बन गया। इस प्रकार से दोनों ही जो शब्द हैं प्राकृत में अपनी अपनी व्याकरण के अनुसार जो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही अलग अलग सूत्रों के माध्यम से उनका यह दो रूप बन के तैयार हो जाता है। इस प्रकार से जो अर्थ जो है, जैसे नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, कहीं कहीं या लिखा मिलता है, कहीं कहीं ई लिखा मिलता है, दोनों का अर्थ एक ही है आचार्य, लेकिन आयरियाणम प्रचलन में है, आयरियाणम ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। जैसे अरिहंत और अरहंत दोनों ही जो शब्द हैं, दोनों ही कैसे हैं, दोनों जो हैं वो अरहंत का ही बता रहे हैं, लेकिन प्राकृत में बहुलता से ऐसे बन जाता है और इस प्रकार से बन जाता है। तो यहाँ पर नमयारो नमोकारो दोनों का अर्थ नमस्कार है और दोनों ही सही हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। पिंकी जैन बड़ौद यूपी से अपनी शंका रख रही हैं कि अभी हम भगवान महावीर के शासन काल में हैं, तो ये भगवान महावीर का शासन काल कब से और कब तक माना जाएगा, कृपया समाधान करें। भगवान महावीर का शासन काल जब उनको केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान के बाद दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई, दिव्य ध्वनि से ही शासन काल प्रारंभ होता है। शासन का मतलब क्या होता है, धर्म। जब से उनकी धर्म की दिव्य ध्वनि हम तक पहुंची, तब वो जो है शासन काल प्रारंभ हुआ। वहाँ पर गणधरों ने सुना, मुनियों ने सुना। तो भगवान महावीर स्वामी को अभी जो है कितने वर्ष हो गए आपको देखना है। देखो उनको जन्म को तो 2620 वर्ष हो चुके हैं और निर्माण के लिए अभी 2547 वर्ष हो चुके हैं। निर्माण हुए कितने, 2547। अब 2547 में उनका 30 वर्ष जो है वो निकाल कर के देखिए और कितना जोड़ना है आपको। 72 वर्ष की आयु थी ना, तो 72 वर्ष की आयु में उनको जो केवल ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो कितने वर्ष में हुई, 42 वर्ष में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 42 वर्ष उसमें के बाद उनको 72 साल में 42 वर्ष निकाल दीजिए, शेष जो उनके बचते हैं 30 साल, और 30 साल और 2547 इनको जोड़ दीजिए। तो इतने वर्ष अभी तक भगवान महावीर स्वामी के शासन चल रहा है। और कब तक चलेगा, जब तक किसी दूसरे तीर्थंकर का जन्म नहीं हो जाएगा, तब तक जो है महावीर स्वामी का ही शासन काल चलेगा। तो आप सोच लीजिए, ये पूरा पंचम काल, आने वाला छठम काल, छठम के छठम काल और फिर आने वाला पंचम काल, इस प्रकार से 84 जो 1000 वर्ष तक महावीर स्वामी का जो है पूरा शासन जो है उनका ही कहलाएगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।